वेलकम बैक। बैठ जाइए, शाबाश, प्राउड ऑफ यू ऑल। बिजनेस, ये बिजनेस है और बिजनेस वक्त लेता है। कोई भी पेड़ फलदार वृक्ष, कोई बीज फलदार वृक्ष बनने में थोड़ा सा वक्त लेता है, समय लगता है, धैर्य चाहिए होता है। सबको जवाब मिल जाता है समय के हिसाब से। आपकी आईडी पर भी जो चेक बनेगा, बिजनेस बनेगा, लेबल बनेगा, वो सबको जवाब देगा। आपके घर वालों को, परिवार वालों को, सामाजिक लोगों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, जिन्होंने भरोसा किया उनका मनोबल बढ़ाएगा और जिन्होंने भरोसा नहीं किया उनको जवाब मिलेगा। हर चीज़ का मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा थोड़ा सा। अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट्स डालनी है। आपने 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास किया, मनन करने का प्रयास किया, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। बहुत सारे लोगों ने मन ही मन मुट्ठी बांधी होगी, संकल्प लिया होगा। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2 दिन 3 दिन के टाइम में सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर पाना बहुत ही संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, 10 चीज़ें जरूरी हैं हमारे बिजनेस के लिए समझने के लिए, सपोज उदाहरण के लिए, और हमारे पास वक्त है केवल 3 चीज़ें डिस्कस करने का। तो हमने ऐसी कोशिश की है कि 10 में से 3 को बताने की कोशिश की है। तो इसका मतलब नहीं सारी ट्रेनिंग हो गई, सारी मीटिंग हो गई, सब कुछ संभव नहीं है बता पाना। लेकिन हाँ, हम और आप सभी लोग आपस में मिलते रहेंगे और पड़ाव बदलते रहेंगे, पड़ाव बदलेंगे। आज इस पड़ाव पर हैं, यहाँ से रास्ता है, ये मंजिल है, डेस्टिनी हमारी सामने है। आज हम यहाँ पे मिले हैं, हो सकता है अगली बार आप यहाँ पे खड़े होकर मिलेंगे, हो सकता है कोई यहाँ पे खड़ा होकर मिलेगा, अगली बार यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। द डे विल कम कि आप सब लोग डायमंड बन के भी मिलेंगे, क्राउन बन के भी मिलेंगे, है ना, वहां पर भी पहुंचेंगे। सो बिजनेस बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे तो ये किसी को दिखाने का नहीं है। बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन करने का क्या है? ये तो खुद को ही मजबूत बनाने का बिजनेस है। किसी एक साथी के साथ रह के काम करने का बिजनेस है। एक बार जंगल में शेर ने गाय को दौड़ा दिया शिकार करने के लिए। गाय जान बचा के भागने लगी और भागते भागते एक दलदल में जाके फंस गई। आओ देखा ना ताओ, शेर ने सीधा जंप लगा दी, बेटा फंस गई, और वो भी दलदल में फंस गया। दोनों दलदल में फंस गए धीरे धीरे करके और अंदर जाने लगे, गर्दन तक रह गए। गाय मुस्कुराने लगी। शेर बोला, क्यों मुस्कुरा रही हो इतना, है कुछ तो कारण है? तो वो बोला, क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम मुझसे तो बच गई, लेकिन दलदल से ना बच पाओगी, गाय को बोला। तो गाय ने बोला, क्या बोला, जानना चाहोगे? तो गाय ने बोला कि शेर महाराज, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि मेरा एक मालिक है और शाम के 5 बज गए, अभी ढूंढ रहा होगा, कहां गई। तो मेरे को ढूंढते हुए तो आ जाएगा, लेकिन ये पूछ रही हूं कि तेरा कोई अपलाइन है? तेरा है कोई? तो और तेरे को निकाल के मरना है क्या किसी को? तो इसलिए बढ़िया एक दमदारी के साथ में और खुद के जीवन को संवारने का संकल्प है हमारा। ये खुद के जीवन को संवारने का संकल्प है। तो ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत है। आने वाले दिन बहुत ही सुनहरे होने वाले हैं। न किसी को छोटा करने का बिजनेस नहीं है। अगर 2 लाइनें हैं और एक लाइन छोटी एक बड़ी है, तो दूसरी को छोटी करने की जरूरत नहीं है, इसको बड़ी करो, अपनी वाली को बड़ी करोगे तो सबका जीवन संवरेगा। और हम अपने लिए काम करेंगे, अपने जीवन को संवारने के लिए काम करेंगे, हमारे माध्यम से बहुतों का जीवन संवरेगा, बहुतों के जीवन में खुशहाली आएगी। एक सच्ची सामाजिक सेवा करने का बिजनेस भी है। नौकरी में हम अपने जीवन को संवारने का प्रयास जीवन भर करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छी रोटी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक ऐसा माध्यम वहाँ चाह के भी दूसरों की मदद नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, लिमिट है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ अपनी ज़िंदगी संवारने का संकल्प लेके हम आते हैं, लेकिन अपना ज़िंदगी संवारते हमारे माध्यम से दूसरों का जीवन भी संवरना शुरू हो जाता है। और ऐसा हमने सुना है कि कोई भी ऊपर वाला माध्यम बनाता है किसी न किसी को, और अगर ऊपर वाले ने माध्यम आपको ही बना दिया, हमको ही बना दिया, इससे बेहतर हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है। आपने अपने जीवन को संवारने का प्रयास किया, आपका जीवन तो संवरा ही,
लेकिन आपके माध्यम से किसी 2-4 घरों में भी खुशहाली पहुंच गई, उनके घर में भी खुशियों का दीपक जल गया, उनके घर में भी तरक्की आ गई, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पहुंच गए, उनके घर में भी थाली में रोटी पहुंच गई। इससे बड़ी सामाजिक सेवा और इससे बड़ी सच्ची सेवा हमारे लिए जीवन में क्या हो सकती है। हम अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए तो हमेशा ही प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आपके प्रयास करने की वजह से किसी एक गरीब का बच्चा एक ऐसी जगह पढ़ता है, वो भी कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, और उसके बच्चे का स्कूल में दाखिला हो गया, इससे बड़ी मानवता की सेवा आपके लिए क्या हो सकती है। किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले हो गए, इससे बड़ी सच्ची सेवा आपके लिए क्या हो सकती है। किसी भूखे के घर में रोटी पहुंच गई, इससे बड़ी सच्ची सेवा क्या हो सकती है। तो ये एक ऐसा अनोखा मिशन है जहां पर आप अपना जीवन संवारने के लिए आते हैं, अपना जीवन बदलने के लिए आते हैं, लेकिन आपका जीवन बदलते 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 इतना बदल जाता है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक उसका स्वाद जान नहीं पाएंगे। गूंगा है, बता नहीं पा रहा आम कैसा है, मीठा है कैसा है, बस बस इंजॉय कर रहा है। तो जहां आप पहुंचोगे वो कैसा होगा, स्वाद हम अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसका स्वाद वही जानेगा जो चखेगा, जो वहाँ पहुंचेगा। पहुंचने के बाद ही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में जितने चैलेंज आते हैं, उतना बड़ा ही आनंद भी आता है। जितना रेशियो बराबर है, इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। शुरुआत में बहुत कई लोग कुछ भी बोल देते हैं, नौकरी में दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है, वहाँ भी दिक्कत है, कोई भरोसा भी नहीं करता, प्लान दिखाओ, ये करो, खर्चा भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लगता है कभी ये लेग छोटी तो कभी वो कभी नीचे वाला बात नहीं मान रहा, कभी ऊपर वाला नहीं सुन रहा, ये सब सारी चीज़ें। और इतना सब कुछ लगता है कि इतना तैयारी करनी पड़ती है, इतना तैयारी करनी पड़ती है, इतने में तो अगर IAS की करते तो वहाँ भी बन जाते। लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत में जितना मुश्किल नौ से निकलते जा रहे हो, उतना हसीन वादियाँ और हसीन नज़ारे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप जैसा बनना चाहेंगे, रोल मॉडल बनना चाहेंगे। एक ऐसा मौका है जहाँ पर एक आदमी, एक RPF का सिपाही आता है और निकल के बोलता है कि मैं यहाँ से ये करके दिखाऊंगा, अचीव करके दिखाऊंगा। लेकिन वो तो लक्की है, उसे सामाजिक लोग लक्की मान रहे हैं कि तुझे सरकारी नौकरी तो मिल गई। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इन्हीं के गांव में जिनको नौकरी नहीं मिली होगी, वो इनको भाग्यशाली मानते होंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो एक भाग्यशाली बनने और भाग्यशाली बनाने का बिजनेस भी है। लेकिन एक व्यक्ति को जिसको नौकरी नहीं मिली या मिली भी, तो पैकेज कितने का है? 6 लाख का भी पैकेज मुश्किल से है। लेकिन एक आपको, इसी व्यक्ति को, 6 लाख के पैकेज वाले व्यक्ति को भी, 40,000 की सैलरी वाले व्यक्ति को भी ये बिजनेस 1 करोड़ के पैकेज का लेने का अवसर दे देता है, 2 करोड़ का अवसर दे देता है, 4 करोड़ का अवसर दे देता है। माधव को तो किसी स्कूल में कोई मेडल और यूनिवर्सिटी में कोई मेडल नहीं मिला, कोई ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मैंने तो कभी पेंसिल भी नहीं जीती, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से एक ट्रॉफी मिलने की शुरुआत हो गई, मेडल मिलने की शुरुआत हो गई, कुछ जीतने की बात शुरुआत हो गई। और ट्रॉफी और मेडल तो आपने जीते ही, लेकिन सबसे अच्छी बात, परमात्मा की ऐसी कृपा होना शुरू हो जाएगी कि आप लोगों के भी दिल जीतना शुरू कर दोगे। और ट्रॉफी और मेडल से कई गुना बढ़ के होता है वो लोगों के दिल जीतना। आपके जीवन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों के जीवन में दे सकते हो कि आप एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आप आइकन बनना शुरू हो जाते हैं, आप एक बड़े मुकाम को अचीव करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही शानदार और अद्भुत बिजनेस है। और ये बिजनेस पूरी तरह से ईमानदारी का है, पूरी एक नेक नियति का है, पूरे अच्छे भाव के साथ काम करने का है। जो भाव माँ का बच्चों के लिए, जो पिता का बच्चों के लिए, जो गुरु का शिष्य के लिए, जो भाव भाई का बहन के लिए, जो भाव एक बहना का अपने भाई के लिए, एक ऐसा भाव, पवित्र भाव के साथ, एक नेक नियति के साथ ये बिजनेस करने का है, पवित्र भाव से करने का है। और देखेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मंच पे आगे भी कन्फेस करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अभी छोड़ देना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, इससे पहले एक बैच में लोग आए और उन्होंने बोला कि मेरे को प्लान दिखाने आता था शख्स, तो मुझे नफरत थी इस तरह के प्लान से, मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता था, और जब भी कोई मुझे प्लान दिखाने आता था उसी टाइम में दारू पी लेता था, क्योंकि मैं मालूम था होश आवास में तो उसको कूट नहीं पाऊंगा, लेकिन पीने के बाद कूटूंगा इसको ढंग से। ऐसा उन्होंने कन्फेस किया, मन से स्वीकार किया। और उसके बाद में जब धीरे धीरे सच्चाई पता चली, तो आज बोला मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मैं तो आपके पैर गंगा जल से धो लूं तो भी कम है। ऐसा भी स्वीकार कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, मेरे जीवन में बदलाव हो गया। मन से आकर के उन्होंने स्वीकार किया, बोले कि मैं आज के बाद संकल्प लेके जाता हूं यहाँ से कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा कन्फेस करके गई, बोल के गई, बोले आज के बाद मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसके बाद ऐसा कुछ करूंगा। तो ये एक बदलाव आना शुरू होता है। मैं आपको अग्रिम भविष्य के लिए और अग्रिम जो शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपको पूरे जीवन के लिए। एक बहुत बेहतरीन भविष्य हमारा बनने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से एक संकल्प लेके आप निकल रहे हैं, और आपके संकल्पों को एक नोट डाउन करने के लिए, जैसे हम शब्दों की ताकत के बारे में समझ रहे थे, तो आपको एक ड्रीम डायरी दे रहे हैं। आज एक ड्रीम डायरी देखने मिले थे, एक ड्रीम डायरी आज आपको दे रहे हैं, और एक उपहार स्वरूप है, एक छोटा सा
नजराना, एक छोटा सा तोहफा मान के चलिए। और ये तोहफा आज आपको इस रूप में मिलेगा कि इस डायरी में आप अपने संकल्पों को उजागर करेंगे, आप संकल्पों को लिखेंगे, ताकि संकल्प पूरी कॉस्मिक एनर्जी जिस रूप में मानते हैं आप, ईश्वर अल्लाह के रूप में, रब के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, जिस रूप में मानते हैं, तो उसका आशीर्वाद फलीभूत जरूर होगा। इस पर हर रोज आपने एक अपने संकल्पों को लिखना है, एक पन्ना हर रोज भरना है। और जो आप लिखेंगे ये आपके लिए तैयार की है। और माध्यम से आपके जो विचार हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होंगे, और जीवन में भी वो फिजिकल रूप में आपके पास आना शुरू होंगे। तो ये आप सभी को हम देना चाहते हैं, ये आज आपको सबको देंगे।